जो अतीन्द्रिय सुख गाया हुआ है, अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो किससे पूछो? गोप गोपियों से पूछो। सिर्फ गोप गोपियों से ही क्यों पूछो? औरों से क्यों नहीं पूछो? 33 करोड़ देवताओं से क्यों नहीं पूछो? 9 लाख जो चैतन्य सितारे हैं इस धरती के, उनसे क्यों नहीं पूछो कि वो 9 लाख सितारे सब प्रजा वर्ग में आने वाले हैं, वो राजयोग सीखने वाले नहीं हैं। भगवान से डायरेक्ट राजयोग सीखने वाले सिर्फ 16,108 आत्माएं हैं जो राज परिवार में आती हैं जन्म जन्मांतर। कैसे आती है? तरीका क्या है? तरीका है कि वो गोप गोपियां माने गुप्त संबंध जोड़ने वाले एक बाप से सब प्रकार के संबंध जोड़ते हैं, अनेकों से संबंध नहीं जोड़ते, और संबंध भी गुप्त रूप में जोड़ते हैं। गुप्त दान महाकल्याण। ऐसे नहीं कि जो संबंध जोड़े वो दुनिया में बखान करते फिरें कि हमने भगवान बाप के साथ ऐसे ऐसे ये कर्म इंद्रियों से संबंध जोड़े। नहीं, तन अर्पण करना, धन अर्पण करना, ये गुप्त रूप में ज्यादा पावर रखता है या प्रत्यक्ष रूप में ज्यादा पावर होती है? एक हाथ लेने वाला बुद्धि रूपी और दूसरा हाथ देने वाला, तीसरे को पता भी नहीं चले, उसको कहते हैं गुप्त दान महाकल्याण। तो ऐसी आत्माएं 16,000 निकलती हैं जो राजयोग सीखती हैं, जिस योग में राज भरा हुआ है। क्या राज भरा हुआ है? ये राज की बातें कृष्ण बच्चा सीखेगा या सिखाएगा, या जो बड़ा होगा सगीर होगा वो सिखाएगा? छोटा बच्चा राज की बातें जानता है या बड़े होने पर पता चलता है? बड़े होने पर पता चलता है। तो ये तो गीता मनुष्यों ने खंडित की हुई है। जो समझ लिया है कि कृष्ण गीता का भगवान है, जो कृष्ण बच्चे के रूप में भारतवर्ष में पूजा जाता है, बड़े रूप में भारत में पूजा नहीं जाता। अब सवाल ये है, कृष्ण तो 16 कला संपूर्ण, 16 कला संपूर्ण कृष्ण किसका बच्चा है? 16 कला संपूर्ण तो भगवान बनाता है, नर से नारायण भगवान बनाता है, कोई मनुष्य गुरु तो बनाता नहीं। 16 कला संपूर्ण बनाने वाला रचयिता है और बनने वाला रचना है। रचना बड़ी या रचयिता बड़ा? रचयिता बड़ा। तो जो कृष्ण को गाते हैं कीर्तन में, हे कृष्ण नारायण वासुदेव, कृष्ण भी कहते हैं नारायण भी कहते हैं, माने वही आत्मा कृष्ण का पार्ट भी बजाती है सतयुग में, वही आत्मा नारायण का भी पार्ट बजाती है। तो वो कृष्ण कहो नारायण कहो, वो उतरती कला का नारायण है या चरती कला का नारायण है? सतयुग के आदि में जो पहला पत्ता बनता है वो उतरती कला में जाता है या चढ़ती कला में जाता है? जन्म जन्मांतर उतरती कला में जाता है। तो उतरती कला का गायन होना चाहिए है? नहीं होना चाहिए। लेकिन मनुष्य तो विकारी बुद्धि है, उनको तो समझ में ही नहीं आता कि हम क्या करते हैं, क्या बोलते हैं। वास्तव में
भगवान ही आकर के रहस्य बताता है कि उन राधा कृष्ण को जो 16 कला संपूर्ण सत्युग के आदि में थे, जिनका नारायण का सत्युग के आदि में राज्य था, उनको बनाने वाला जो रचयिता है वो इस सृष्टि में योग बल के आधार पर रचयिता हुआ।